देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पूरा दिन जो हमने देखी सियासी सूरत हाल। पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो मुफाहमती कमेटी तश्कील देने के बाद ये कहा कि भाई आप जो है हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज़ और पीटीआई जो है वो आपस में मुज़ाकरात करें, किसी फ़ैसले पर पहुँचे। क्या कहा चीफ जस्टिस ने वो भी आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुज़ाकरात पे मजबूर नहीं कर रही है, कोई वजाहत ना दें, सिर्फ हल बताएं। कौमी मफाद आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफ़ाक़ चाहते हैं, इत्तफ़ाक़ ना हुआ तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इसके बाद उन्होंने एक और मशवरा भी दिया चीफ जस्टिस साहब ने और कहा कि मुज़ाकरात पे सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा, बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। ये हमने अदलिया का रोल देख लिया जो हम पिछले काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे थे, जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयानात आ रहे थे मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के जानिब से। इसके अलावा अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान की, तो मौलाना साहब ने भी मुज़ाकरात के हवाले से जो है अपना स्टांस बताया और मौलाना साहब ने ये कहा कि मुज़ाकरात भले आप करें पीटीआई से, तमाम इत्तेहादी जमातें, पीडीएमए के बारे में उन्होंने बोला कि वो करें। और आज उनका वफ्द गया है, अभी मुलाकात ख़त्म भी हो गई है पीटीआई के वफ्द से, हुकूमती जो वफ्द है उसकी मुलाकात थी। इसके अलावा अपना स्टांस रखते हुए जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा वो आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। तो हमने ये कहा है, वज़ीर आज़म साहब को तहरीरी तौर पर कहा है कि आप जो सेनेट के अंदर कमेटी रूम में बातचीत कर रहे हैं उसके नतीजे आने तक हम अपने राय महफूज रखेंगे। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि हमारी इंतहाई काबिल एहतराम अदालत उज़्मा क्यों 90 दिन के अंदर फंस गई और क्यों उसको आईन के इस पहलू का अंदाज़ा नहीं है कि फेडरेशन को बचाना है। जी, आपने सुना मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे थे। इसके अलावा हम ये भी आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो असेंबली के फ्लोर पे दोबारा उन्होंने एतमाद का वोट जब हासिल किया, 180 वोट उनको पड़े और उसके बाद उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर जो है ख़िताब करते हुए मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर बात की। वो क्या इशूज़ थे, उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब स्पीकर आपको और आपके तोसस से अपने तमाम ज़ुलमा को, इन सब का फ़र्दन और इज्तमान मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इस ऐवान ने जो एक मरतबा फिर मुझ नाचीज़ पर एतमाद किया है, मैं अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आपका मान रखूँगा, कभी इसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। ये तारीख़ में पहला इलेक्शन था कि देहातों से चंद घंटों में नताइज आने शुरू हो गए और शहरों के नताइज कई हफ्ते, महीनों इल्तफा का शिकार हो गए। और जनाब स्पीकर, जब गिनती करवाने के लिए दरखास्तें डाली गई तो एक शख्स था जिसका नाम था साकिब निसार, उसने हुक्म दे दिया कि मजीद गिनतियां अदालतों में बंद होंगी और अब इसके बाद कोई गिनती नहीं होगी। जब इसी फ्लोर पर उस वक्त की हुकूमत के नुमाइंदों ने, खुद उस वक्त के वजीर आज़म ने ये कमिटमेंट दी थी कि जो धांधली का इल्ज़ाम ऑपोजिशन ने लगाया है इसकी पूरी तहकीक होगी। जनाब स्पीकर, आज तक उसकी तहकीक नहीं हुई, इसको 5 साल गुजरने को हैं। मैं आज अपनी तरफ से और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तरफ से आपकी खिदमत में ये मुतालबा पेश करता हूं कि आप उस धांधली की भरपूर तहकीक करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी होने दें ताकि पूरी कौम को पता लगे कि किस तरह मैंडेट चुराया गया।
जी, आपने सुना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज असेंबली के फ्लोर पर क्या गुफ्तगू की जब दोबारा उन्होंने एतमाद का वोट लिया, और लग रहा है कि पीडीएम में अभी मौलाना फजलुर रहमान से ज़्यादा फ़िलहाल इन फ्रंट जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। इसके अलावा एमकेएम के वफ़द ने आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की वज़ीर आज़म से, और यकीनन उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर बातचीत हुई होगी मरदमशुमारी के, और उनको दोबारा यकीन दहानी कराई गई है और कराई जाती रही है काफ़ी मुलाकातों में। अब देखना ये है कि इतनी मुलाकातों के बाद भी क्या एमक्यूएम के वफ़द की जो ये मुलाकातें हैं, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या मज़ीद मुलाकातें जो है वो जारी रहेंगी। बहरहाल अपने गेस्ट का फोरम ओपन करते हैं डिस्कशन का, और मैं तारुफ़ करवा दूँ आज मेरे साथ मौजूद हैं कि जुल्फ़िकार बदर साहब हैं, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे लाल चंद साहब, रहनुमा है पीटीआई के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब भी हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में। लाल चंद साहब के पास जाऊंगी और मैं उनसे पूछूंगी कि अभी वफ़द की मुलाकात ख़त्म हो गई है, जो पीटीआई का वफ़द था, तो क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुई, उनसे जानते हैं। जी लाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है आपकी आवाज़? जी लाल चंद साहब, मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई के रहनुमाओं की जो है अभी मुलाकात ख़त्म हुई है, आपको क्या लगता है कोई नतीजा सामने आ सकेगा इस पर? जी देखिए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन की हुकूमती वक्त से मुलाकात हुई। आपको याद होगा एक हफ्ता पहले ये हुकूमत असेंबली में खड़ी होकर ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि अगर इमरान खान कौम से माफी नहीं मांगेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। आज वही पूरी इत्तेहादी हुकूमत मजबूर हो गई है अवामी जो दबाव में और कानूनी और आईनी दबाव में कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने पड़ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो ये है कि हम आइन और कानून के तहत चाहते हैं कि अगले इंतखाबात का तायन हो। 90 दिन की शिक आइन में है, अगर वो 90 दिन में इंतखाब हो जाता, ये जो 14 सियासी जमायतें हैं जो आइन का बड़ा डंडोरा पीटती हैं, वो चैंपियन भी समझती हैं खुद को, खासतौर पर भुट्टो का नवासा इस पार्लियामेंट में मौजूद है, जो हमेशा कहते रहे कि पार्लियामेंट से पाकिस्तान का आइन भुट्टो ने दिया और वो आइन सुप्रीम है। अब ये सब जमायतें मिलकर उस आइन की वायलेशन कर रहे हैं। हमारा मुज़ाकरात में जो टोटल फोकस है वो आइन की बहाली और आइन के मुताबिक इंतखाबात का होने तक का है। अब जब आपने अपने इंट्रो में मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र किया, तो देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब हक बजानिब भी हैं और ठीक है, वो मुज़ाकरात क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो समझते हैं तो दो चीजें, एक तो वो समझते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए और इलेक्शंस हो गए तो JUI का जो नाम वो निशान है जो KP में है वो मिट जाएगा और वो सियासी सफाई हस्ती से उनका मामला खत्म हो जाएगा। और दूसरी वजह यह है कि ये इत्तेहादी जमायतें प्लस लंदन जो प्लान है, लंदन में नवाज शरीफ बैठ के कोई शहबाज शरीफ के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे, वो बुनियादी तरह वहां पर बैठकर मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे जरदारी साहब जो है बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं बगैर किसी इलेक्शन के। तो वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ पर जो है तौहीन अदालत लग जाए, एक तो उनको ये मौका मिल जाए कि वो अपने आप को पेश कराएं। अच्छा नान वली साहब, मुझे एक बात बताइएगा, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के फेवर में कुछ नहीं हो रहा, नवाज शरीफ और मरियम साहिबा ने भी फैसला कर लिया, कल भी मैं पढ़ रही थी, आज भी हमने ये देखा, आप लोगों को ये कैसे पता कि जो है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है उनके भाई साजिश कर रहे हैं? देखिए ना, एक बहुत ही वाज़ेह तौर पे एक चीज सामने आई है, वो ये है कि पाकिस्तान का आइन है, कानून है और सारी अक्रॉस स्पेक्ट्रम सब ये समझते हैं कि आइन की तशरीह का हक सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर लिया है, एक्सप्लेन कर लिया है, आइन की तशरीह कर ली है। अब सब मिलकर शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि आप डट जाओ और उस आइन पर अमल ना करो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना करें। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि डे 1 से जब से ये 4 अप्रैल को फैसला आया कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, तब से ये हुकूमत मुसलसल कह रही है
कि हम ये 3 और 2 का फैसला नहीं मानते, हम 4 और 2 जजेस का फैसला मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदादें पेश करने के बावजूद ये पूरी इत्तेहादी जो है सब के सब सवाए JUI के, ये सब इस 3 रुकनी बेंच के सामने पेश भी हो रहे हैं और अपने मज़ाकरात के हवाले से और दीगर कानूनी मामलात के हवाले से। यानी कि लाल मनी साहब, आप मौलाना फजलुर रहमान को कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए क्योंकि उन्हें ये डर है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। अगर इलेक्शन होते हैं तो इनकी जमात का नामो निशान नहीं रहेगा, KPK में खास तौर पे, इसलिए आप उनको फेवर करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस लेजिस्लेटर की हम बात कर रहे हैं वो अभी असेंबली में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जितनी भी काबीना है वो, तो अगर आइन की तशरीह का जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो आइन में तरमीम का हक जो है वो, या राइट जिसे आप कह लें, और जो किया जाता है वो लेजिस्लेटर्स के पास है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगर वो कोई अमेंडमेंट करते हैं या कोई बिल पेश करते हैं तो उसमें क्या मज़ायका है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम इसकी आपकी बात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर नुमाइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी बात को हम तस्लीम करते हैं कि आइन में जो अमेंडमेंट का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट को है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आइन में 90 दिन का कहा गया है, उसको मौज एक करारदाद देखें। करारदाद में एक पार्लियामेंटियन हूँ, आपको पता होना चाहिए कि करारदादें हर इजलास में दर्जनों के हिसाब से पास की जाती है, लेकिन उन पे अमल नहीं होता। लेकिन एक कानून और प्लस में एक आईनी तरमीम वो मैंडेटरी हो जाती है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए आइन में तरमीम करने के लिए। और अगर इनके पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये बेशक आइन में तरमीम करके 90 दिन तो क्या 90 साल तक बैठे रहे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब तक आइन में तरमीम नहीं होती तो इनको उसी आइन पे अमल करना होगा जो अभी मौजूद है, और जिस आइन के तहत ये मुल्क ये जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है जिसमें दी गई है, हर किसी इदारे के अपने अपने पावर्स दिए गए हैं, उसमें रहकर इनको अमल करना होगा। ये नहीं हो सकता एक पार्लियामेंट जो खुद को कहे कि हम अवामी नुमाइंदान, एक मिनट में खत्म करता हूँ। वो एक पार्लियामेंट जो कहे हम अवामी नुमाइंदान है, वो 75% या 70% पाकिस्तान के अवाम को, यानी कि पंजाब और KPK के अवाम को एक करारदाद के जरिए वोट के हक से महरूम कर दे और अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने से ये पार्लियामेंट उनको इनकार कर दे, ये गैर कानूनी, गैर इखलाकी, जमहूरियत के बिल्कुल मनाफी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो PTI का वफ्द अभी शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पहुंचा और अभी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, उसमें क्या बातचीत हुई, क्या डिस्कस हुआ, उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला? ठीक है, हमने कहा है उनको, आज भी जो बातचीत हुई है हमने उनको के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी वाज़ेह पोजीशन रख दी है कि हम आइन से हटकर कुछ नहीं चाहते। आइन 90 दिन के इलेक्शन की बात करता है। अगर आप उसको आगे ले जाने की बात करते हैं, अगर आप सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली और कौमी असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए तैयार है, तो एक आईनी तरमीम के जरिए हम मिल बैठ के एक ही दिन में ये इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। एक प्रोपोजल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है, जो उन्होंने अपने प्रोपोजल दिए हैं और ये तय हुआ है कि वो अपने रेस्पेक्टिव जो ठीक है लाल अली साहब, मैं जरा जुल्फिकार बदर साहब से भी मौक़िफ़ जान लूँ। जुल्फिकार बदर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जुल्फिकार बदर साहब, आप क्या समझते हैं कि इतनी कोशिशें हो रही हैं मुज़ाकरात की, फाइनली बैठ गए एक टेबल टॉक के लिए, और अब तक जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक ये कि अभी भी उन्होंने यही बात कही है PTI के वफ़द ने कि जुलाई के बाद अगर आप कोई डेट देते हैं इलेक्शन की तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो अब क्या किया जाएगा आगे? बात तो आके वहीं ख़त्म हो गई, दोबारा से स्टैगनेंट हो गई सारी चीज़ें, कोई फैसला तो नहीं आया, कोई मुज़ाकरात का हल नहीं निकल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, ये जो बात है ना, उसके अंदर ये इन्होंने बात की है कि आप कौमी असम्बली जुलाई में तोड़ दें, अगस्त में उसका मियाद पूरी हो रही है, 1 महीना पहले तोड़ दें, और उसके के तोड़ने से ये होगा कि फिर असम्बली भी अपना 1 महीना पहले हो जाएगी, जिसमें इसहाक डार साहब ने उनको कहा कि हमारे साथ बहुत सारी और मजीद पार्टियां हैं और उन सब से मुशावरत करके हम आपको बताएंगे। कल तक का टाइम है। अच्छी सारी इस सारे मामले के अंदर अच्छी चीज ये है कि तहरीक इंसाफ थोड़ी सी सीरियस नजर आई है, वरना आपको पता है कि ये इमरान खान साहब और इनके जितने भी ये लोग हैं
ये तो सुबह उठते हैं, जो कोई रात को ख्वाब देखते हैं वही गुफ्तगू कर देते हैं कि जी ये ऐसे नहीं तो ये ऐसे है। तो ये सारी हवाई गुफ्तगू होती है, इनकी कोई प्रैक्टिकल गुफ्तगू नहीं। नतीजा इस गुफ्तगू का इसी सूरत में निकल सकता है कि ये अनकंडीशनल बैठे, आप बिल्कुल एजेंडा डिस्कस करें, बातचीत करें, उसके अंदर लचक रखें, दो बातें अपनी मनवा लें, दो बातें दूसरी पार्टी की मान लें, और कोई दरमियाना रास्ता निकाल लिया जाए। अगर बजिद होके मुज़ाकरात किए जाएंगे तो नहीं निकलेगा नतीजा, और नतीजा ना निकलने की सूरत में, जैसे खान साहब ने आज तक नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का, अपने दौर से लेके आज तक, पहले फॉरेन पॉलिसी तबाह करके, फिर मुआशी हालात तबाह करके, फिर IMF के साथ मुआहदा करके, फिर उसके बाद गुफ्तगू और अखलाकियात का जनाजा निकाल के अभी भी कभी अमेरिका को इल्जाम ठहराते हैं, कभी बाजवा साहब को ठहराते हैं, कभी किसी को कहते हैं, फिर असम्बलियां तोड़ देते हैं। ये असम्बलियां तोड़ना ऐसे ही है जैसे अपना घर तोड़ के कहते हैं कि फिर मैं बना लूंगा। भाई ऐसे शख्स की अकल के ऊपर और सोच के ऊपर हैरानी होती है जो अपना घर तोड़ के कहे कि जी मैं दोबारा बनाऊंगा। ऐसा भी कभी हुआ है? अच्छा, तो मुझे ये इससे ज्यादा बताइएगा जुल्फ़िकार बदर साहब, ये तो ठीक है, ये तो हम डेली की रूटीन की चीज़ें वही चल रही है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अभी नहीं माना जा रहा पूरे असेंबली में, और जितने लेजिस्लेटर्स हैं वो अगेंस्ट बात कर रहे हैं उसकी एक तरह से। मैं तौहीन अदालत की मुर्तकिब नहीं होना चाहती, इसलिए मैं बड़े अल्फाज का चुनाव करके बोल रही हूँ, लेकिन ये सेम सिचुएशन कुछ अर्सा पहले जब कासिम सूरी साहब थे और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ओवर रूल कर दिया था, उस वक्त PTI को दबाया गया था। तब भी यही सुप्रीम कोर्ट था, अब भी यही सुप्रीम कोर्ट है। उस वक्त जो है वो फैसले जो थे वो माने गए, अब फैसले नहीं माने जा रहे। ये क्या हो रहा है बीच में? ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा चीजों को करेक्ट अंदाज में पेश करने की जरूरत है। जो पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली सेनेट की रूलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी और फिर उस वक्त के जो आज भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने आइन शिकनी की इमरान खान साहब के कहने पे, इन्होंने वो मोशन ही जो है उसको सस्पेंड करके खत्म कर दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। उसके ऊपर सिर्फ ये चीज हो सकती थी कि यहाँ वोटिंग हो सकती थी, या फिर उसके ऊपर आप अपना बता सकते थे। इन्होंने कहा जी वोटिंग, वो मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है वो जमा कराई गई है तहरीक, वो मैं सस्पेंड करता हूं, खत्म करता हूं। ये वो कर ही नहीं सकते थे। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी टू द स्टेट नहीं था। दिस वाज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और उसके अंदर कहा कि आप आइन को वायलेट नहीं कर सकते। अब इस सारे मामले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक सुओ मोटो लिया। वो सुओ मोटो लेने के बाद उन्होंने कहा जी 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, तो अब प्रॉब्लम कहां पे है? जो 3 मेंबर ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया, अपनी जजमेंट दी कि 90 डेज में करवाएं। प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम ये आई कि वो जो 4 जज जिन्होंने अपना नोट दिया, इख्तलाफी नोट दिया, वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने गलत सुओ मोटो लिया। चीफ जस्टिस को वो सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए था, जबकि नीचे लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन साहब ने 90 डेज का करने का ऑर्डर किया था। अगर वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था तो आप DB में जाते, अगर फिर वो ऑर्डर इंप्लीमेंट ना होता तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील के तौर पे आते और वो मामला आगे चलता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक्स्ट्रा माइल जाके किया, क्योंकि वो इस पार्टी की देखिए एक लोअर कोर्ट से जब डिसीजन आया, जुल्फ़िकार बदर साहब, अच्छा कनेक्टिंग क्वेश्चन है आपसे, आप उसको खत्म होने देना। जी जी, कनेक्टिंग क्वेश्चन ये है कि यही सुप्रीम कोर्ट जो है पहले भी सुमोटोस लेती रही, तब जो है पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या इत्तेहादी जमातों की फेवर की बात कर लें उस वक्त लेती रही। अभी वो इंतखाबात के लिए जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुमोटो लिया है। अगर लोअर कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, उस पर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक्शन लिया ना, सुमोटो लिया। तो 90 दिन के इंतखाबात अगर नहीं हो रहे, 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे, तब भी तो आइन शिकनी हो रही है ना। देखिए असल प्रॉब्लम जो है ना वो 90 दिन के इंतखाबात नहीं है। 90 दिन के इंतखाबात पे तो देयर इज नो डिस्प्यूट। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी शख्स, कोई भी जज, ऑनरेबल जज, कोई भी इस चीज के ऊपर डिस्प्यूट कर ही नहीं रहा कि 90 दिन में नहीं होना है।
असल प्रॉब्लम ये है कि जब 63A का फैसला आया था और चीफ जस्टिस, यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और की थी, वहां से फिर 63A की इंटरप्रिटेशन और कर दी, और जब फिर अपनी मर्जी से एक फैसला जो नीचे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने दिया उसका वेट नहीं किया इन्होंने, उसके अपील में आने का वेट करते इन्होंने कहा कि वेट क्यों करना, हम उस प्रोसेस को बाईपास करते हैं और हम उस पे सुओ मोटो लेके करते हैं। बाकी जजेस का भी ये इख्तलाफ है, देयर इज नो डिस्प्यूट ओवर द 90 डेज, आइन शिकनी या कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन के ऊपर किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी पॉलिटिकल लीडर को। असल चीज ये है कि ये प्रोसेस को बाईपास क्यों किया गया, क्यों नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वेट किया और नीचे से अपील के तौर पे अपील को आने दिया और नीचे से उसकी इंप्लीमेंटेशन ना होने के लिए। ऐसा क्या जल्दी थी, ऐसा क्या प्रॉब्लम था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप नीचे के जो अपील आपको आनी है, इस तरह तो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिनकी अपील आने में टाइम लगता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन लोगों को भी दे। ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर नहीं था, ये मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ज्यूरिसडिक्शन का मैटर था, जो चीफ जस्टिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे थे। हाँ, उनको सुओ मोटो का राइट था, लेकिन सुओ मोटो का राइट उस टाइम होता कि जब आपका नीचे फैसला ना हुआ होता और उसका अपील का राइट ना होता और कोई सुनवाई ना होती, तो फिर आप उसके अंदर वो कर सकते थे। लेकिन अच्छा जुल्फिकार बदर साहब, एक्स्ट्रा माइल जाके ये मामला किया। अच्छा जुल्फिकार बदर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जब ये तहरीक अदम एतमाद हुई और बाकी इनके ऊपर जो केसेस हुए, उन्होंने फैसला माना सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन की कि मुज़ाकरात हों या इलेक्शन हो 90 दिन के, तो अभी जो मौजूदा लेजिस्लेटर्स हैं वो तो फैसला मानते हुए नजर नहीं आ रहे। आप लोगों ने तो देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट इतना डिस्कस हो रहा है इस वक्त मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, खबरों में। सुप्रीम कोर्ट एक हायर अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, एक बेसिक पिलर है हमारी जो है सोसाइटी का, उसका तो मजाक बन गया बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज वेरी ऑनरेबल, द जजेस आर वेरी ऑनरेबल, देयर इज नो डिस्प्यूट ओवर दैट। इसके ऊपर अदालतों का एहतराम और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम के ऊपर कोई शक और शुबा नहीं है। असल प्रॉब्लम क्या है, असल चीज है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज, ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन जो के आइन बनाता है, हु कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पार्लियामेंट अगर कोई चीज करता है और मामला करता है, तो उस सारे मामले के अंदर वी हैव टू अंडरस्टैंड द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। और जो मामला जो डिस्प्यूट आप शो कर रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप, हमेशा हमारे खिलाफ भी फैसला आया तो सर आंखों पे। असल बात प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन है। 4 जजेस कह रहे हैं कि आपको प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था कि मेरिट क्या है। Why the Chief Justice of Pakistan, Honorable Chief Justice of Pakistan, was in a hurry? Why he's taken a decision in a haste? तो वो 4 जजेस अभी कहाँ हैं? अभी तो 3 रुकनी बेंच की समाअत हो रही है। वो 4 जजेस जिन्होंने, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये 4 जजेस टोटल 7 थे जी जी, 4 ने इख्तलाफी नोट दे दिया, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन दे दी। जब आप रिजर्वेशन दे के बाहर आ जाए तो उनकी जो इख्तलाफी नोट है उसकी भी अहमियत है। तो व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि फर्स्ट ही हैज टू पुट हिज हाउस इन ऑर्डर। अपने ऑनरेबल जजेस के साथ, फेलो जजेस के साथ बैठ के हाउस इन ऑर्डर करते कि विद इन द इंस्टीट्यूशन एक जो है बिल्कुल इज़हार यकजहती होता, सारे इकट्ठे होते, और उसके बाद फिर बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एक हार्मनी होनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा ऑनरेबल इदारा भी जो है वो डिवीजन का शिकार हो गया है और 3 जजेस अलग बात करें और 4 जजेस अलग बात करके वो साइड पर हो गए? अब 3 जजेस के फैसले को आप लोग नहीं मान रहे ना, तो अब क्या आगे हल क्या है इसका? देखिए ना, 4, अब आप मुझे एक चीज बता दें, 4 का नंबर बड़ा होता है या 3 का नंबर? ऑब्वियसली 4 का बड़ा है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप लोगों ने दरखास्त दायर की हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने कि वापस से 7 रुकनी बेंच बैठे, वो इसके ऊपर अगर सुमोटो लिया है तो वो इस पर बात करें? देखिए, सारे पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि एक फुल कोर्ट बना दिया जाए, 15 जजेस का फुल कोर्ट बनता,
सारे जजेस की राय आ जाती, इसमें कोई इख्तलाफी प्रॉब्लम था ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम में नहीं जाना था, ये जो इस फैसले के ऊपर होना था, एक मामला बड़े अच्छे तरीके से तय हो जाना था। जब सारी पार्टियों की रिक्वेस्ट के बावजूद नहीं किया, जिद के ऊपर ये 3 रुकनी किया, तो ये तो फिर मामला एक सियासी पार्टी और लीडरशिप की तरफ टिल्ट में नजर आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो जैसे पिछले दिनों बयानात आ रहे थे मुख्तलिफ लीडरान के, और उन्होंने कहा था कि हम ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसला है इसको नहीं मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती मुज़ाकरात जो है वो नहीं करवा सकती, ना पंचायत करवा सकती है, इस किस्म के बयानात आ रहे थे। आज अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो उन्होंने बड़े मतलब अच्छे तरीके से बात की है कि खुदारा आप लोग बैठ जाएं, बैठ के कोई हल निकालें इस क्राइसिस का, पॉलिटिकल क्राइसिस का। ये बात अगर क्या ही अच्छा होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वी मस्ट एप्रिशिएट जो उन्होंने आज बात की, अगर ये सुओ मोटो लेने से पहले अगर ये बात कर देते, उसी टाइम पे थोड़ा सा सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुला के कहते कि आप आपस में बैठ के मामलात को तय करें, तो ये प्रॉब्लम आनी नहीं थी, ये डिवीजन आनी नहीं थी, ना विद इन सुप्रीम कोर्ट आनी थी, ना विद इन द इंस्टीट्यूशन आनी थी। चलें ठीक है, मैं जो है लाल मलिक साहब की तरफ जाऊंगी। लाल मलिक साहब, आपने डिस्कशन सुनी? लाल मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। आपने जुल्फिकार बदर साहब के कमेंट सुने? जी मैंने बिल्कुल सुने हैं। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट इन द एंड सुमोटो लेने के बाद भी वो भी यही कह रही है कि आप निगोशिएशन की तरफ जाएं, टेबल टॉक की तरफ जाएं, अपने इख्तलाफात दूर करें। तो क्या इख्तलाफात दूर करने के लिए पीटीआई का जो वक्त आज मिला है, कल तक का टाइम है, तो कुछ लचक दिखाएंगे अवाम के लिए ही सही? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो जहांगीर बदर साहब है, जुल्फिकार बदर साहब है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो नैरेटिव इनकी पार्टी बना रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बार बार करारदादे पास कर रहे हैं कि हम 3 जजेस के फैसले को नहीं मानते, फिर उन 3 जजेस के सामने ही रोजाना ये जाकर पेश भी हो रहे हैं और अपना मौक़िफ़ भी बयान कर रहे हैं। जहां तक बेंच का मामला था सुओ मोटो का, ये कह रहे कि सुओ मोटो में क्या जल्दी थी। मैं कह रहा हूं ना सुओ मोटो होना चाहिए था, न ये मामला कोर्ट में जाना चाहिए था। ये जमायत जो खुद को आइन की पासदार जमायत समझती है, उसको तो सिर्फ एक आइन का आर्टिकल है 224, उस पर अमल करना था और 90 दिन में इलेक्शन कराना था। पर क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते, इनकी कारकर्दगी कुछ ऐसी है, इसलिए इन्होंने हीलेबानी की। ये कह रहे कि क्या जल्दी थी, यानी कि ये समझते हैं अगर ये 10 साल बैठ जाए तो कोई जल्दी नहीं होना चाहिए, तो इनको बिठा के सर पे रखना चाहिए। मैं आपके सामने ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आइन की जो पासदार जमायतें, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं कि आइन का आर्टिकल है 68 जो कहता है मजलिस शूरा में, यानी पार्लियामेंट में अदालत उज़्मा या किसी अदालत आलिया के किसी जज के अपने फराइज अंजाम दही में रवैये के बारे में कोई बहस नहीं होगी। अब इन्होंने आर्टिकल 68 को वायलेट किया। जजेस पे जो है उनके ना सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग जो है फैमिलीज की का डिस्कस की, इन्होंने उनका कंडक्ट डिस्कस किया जो बहुत ही एक गैर कानूनी है। अब आप देखें कि ये कह रहे हैं कि जो आज जो टॉक्स हुए उसमें हुकूमती टीम ने कहा है कि जो प्रॉब्लम टॉक्स मुज़ाकरात में पहले भी जो ये हुकूमती इत्तेहाद है इसमें एक कन्फ्लिक्ट रहा है। वो कन्फ्लिक्ट ये है कि इसमें से कुछ जमायतें चाहती हैं कि मुज़ाकरात हो, कुछ जमायतें नहीं चाहती। तो ये बुनियादी तौर पर इनका मसला है जो ये मुझे लगता है कि इनमें कोई फैसला करने की कुव्वत नहीं है। अब ये बार बार नहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज प्रेस एक मिनट में खत्म कर लूं। नहीं बार जो मैं कनेक्टिंग बात ही कर रही हूँ क्योंकि मैं आपसे ही डिस्कस कर रही हूँ कि सिर्फ तमाम जमातों की बात नहीं, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान, JUI का मौक़िफ़ ये है कि हम पहले ये देख लें कि ये निगोशिएशन के बाद क्या जो है वो सामने स्टेटमेंट आती है, क्या मुज़ाकरात से हल निकलता है, फिर हम अपना स्टांस बताएंगे। ये सिर्फ उनका है, बाकी 12 जमातों का नहीं है। मेरे ख्याल में जो नेशनल असेंबली की और स्ट्रेंथ है जो 342 मेरे ख्याल में मेंबरान है,
104 मेंबरान मेरे ख्याल में सेनेट के हैं, कई 450-500 लोगों में मौलाना फजल रहमान, जिसकी पार्टी के शायद 3 या 4 एमएनएस हैं, उनकी राय अकेले की इतनी अहमियत क्यों रख रही है? मुझे सवाल ये है। देखें, जमहूरियत में क्या होता है, जैसे वो बिल्कुल जमहूरियत इत्तेहादी का मकसद ये होता है कि अगर 300 लोग एक तरफ हो, एक बंदा जाके जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान की वजह से मुज़ाकरात तो नहीं, उसमें कोई हर्डल तो नहीं आई ना, मिले तो है ना पीटीआई? आई आपने देखा है, हर्डल आई भी है और वो डिले भी हुई है। चले वो मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब मेरे भाई जो है जुल्फकार बदर साहब, जो भी बार बार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो मुझे जरा रेफर तो करें ये आइन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और कोई इदारा सुप्रीम नहीं है। मेरे ख्याल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। और मेरे ख्याल में जो इनकी पार्टी के लीडर जुल्फकार अली भुट्टो ने जो आइन दिया, उसमें आइन सुप्रीम है। हर इदारे के अपने अपने हदूद और कयूद है, वो उसमें रहकर वो काम कर सकते, उससे बाहर निकलकर नहीं कर सकते। तो अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरिंग बिल जो है वो बनाया गया इसी वक्त, जी मैंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो बनाया गया कोर्ट्स के लिए, अगर वो अप्रूव हो जाता है, बिल जो है ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा अभी कुछ दिनों में, क्योंकि वो अप्रूव हो चुका है। तो आप मुझे बताएं, तो बना तो लेजिस्लेटर रहे ना, लेजिस्लेटर एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, वो आइन बनाता है, वो आइन में तरमीम करता है, वो कानून बनाता है, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट या कोई भी कोर्ट करती है। इसी तरह होता है ना, या मैं कुछ अगेंस्ट बात कर रही हूँ? ये बात तो सही है ना मेरी? नहीं वो तो अच्छा, नहीं सही है। लेजिस्लेटर्स जो है वो बिल पास नहीं करते, वो बनाते नहीं है। मोहतरमा, एक बुनियादी कानून में और आइन में दोनों में एक फर्क होता है। कानून अलग होता है, आइन अलग होता है। देखिए, आइन तो बन चुका है ना, अब उसमें हम तरमीम की बात कर रहे हैं। अगर तरमीम करके कोई चीज इनकॉर्पोरेट की गई है या हटाई जा रही है या एतराज है लेजिस्लेटर्स को, नहीं है तो मैं क्या बात करूं? ये तो आप ही बात कर लें। नहीं, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ ना, मेरा पूरा सवाल आपने जब पूछा तो मुझे 1 मिनट तो देना, मैं जवाब दूं ना। मैं बोलना शुरू करता हूँ तो आप मुझे काट देती हैं। तो मैं पूरा सवाल सुन लेना। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हम मुसलसल जो है ना, हम एक ही उसके पे गिर्द सर्कल में घूम रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो अभी सिटिंग जो कौमी असेंबली में लोग हैं वो लेजिस्लेटर्स हैं, ऐसा ही है? लेजिस्लेटर्स हैं, वो बिल बना रहे हैं, वो चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस आइन के अंदर जो 1973 का था कुछ फ्लॉज हैं या लूप होल्स हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है, तो उसमें क्या मुज़ायका है? अच्छा, बात ये है कि बुनियादी तरह जो ये मौजूदा कौमी असेंबली है ये इनकम्प्लीट है। इसमें अपोजिशन है नहीं, इसमें सिर्फ हुकूमत है और इत्तेहादी जो पार्टियां हैं और कुछ लोटे हैं। इसलिए ये कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते जिससे आइन या कानून की बुनियादी शक्ल तब्दील हो जाए, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो आइन के खिलाफ हो, या ऐसा कानून कोई असेंबली नहीं बना सकती जो सिर्फ असेंबली के मेंबरान को एक टूल दे या उनको इक़्तिदार को आगे ले जाए या उनके मुफादात को सर्व करे। ये मौजूदा जो असेंबली है, इसने जो कानून साजी की है, जैसे आपको मैं एक मिसाल के तौर पर बताऊं, जैसे इन्होंने नैब का जो बिल है उसको तरमीम कर दिया। नैब के बिल के तरमीम से जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको 1100 अरब रुपए का फायदा हुआ है। तो वो कानून साजी चैलेंज हो गई है। वो सुप्रीम कोर्ट टोटली अथोराइज है इस तरह की कानून साजी को चेक करे। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कोई ऐसा कानून ना बने जो आइन से मुतसादिम हो। देखिए, ये तो एक ऐसा भी जगह आप अगर इनकी ये है कि अगर कहें कि जो शहबाज शरीफ के मुंह से जो निकलेगा, अगर ये कानून बना ले कि शहबाज शरीफ से जो बात जो मुंह से निकलेगी कल वो कानून और आइन होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो बुनियादी तरह एक फंडामेंटल एक उसका ढांचा है आइन का, उसके खिलाफ ये नहीं जा सकते। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ बदर साहब से कि भाई आप बार बार कह रहे हैं कि आइन पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो कहीं तो लिखा होगा ना, पाकिस्तान के आइन में लिखा है, कायदे आजम लिख के गए थे, कहीं तो ये था कि जहां पे ये बार बार कह रहे हैं कि आइन सुप्रीम है, सॉरी ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। हम कहते हैं पार्लियामेंट खुद मुख्तियार है, सावरन है, लेकिन सुप्रीम जो है पाकिस्तान का आइन है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, वो सब उस आइन के मातहत है। और किसी को अगर इस आइन से शिकायत है,
जैसे इनको है, देखे देखे ना, ये इलेक्शन से भागने के लिए 90 दिन के उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो इसको उसको चेंज करें ना, कि नहीं 90 दिन के आगे हम इफ एंड बट लगाते हैं, अगर और मगर लगाते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जो आइन की तशरीह करती है सुप्रीम कोर्ट, उसको टेम करने की कोशिश करते हैं, उसके पर काटने की कोशिश करते हैं। इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये इस तरह की कानून साजी, ये जो मौजूदा जो आपने जिस कानून की बात की है, ये बुनियादी तरह नवाज शरीफ जो एक मुजरिम है, यहाँ से भगोड़ा है, मुल्क से भागा हुआ है, उसको चोरी का इल्जाम है उस पर, उसको एक रिलीफ देने की कोशिश है। तो इस तरह की कानून साजी यकीनन चैलेंज भी होती है। और वो आपको पता होगा, देखिए पीका ऑर्डिनेंस बना, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का ऑर्डिनेंस आया, उसकी एक शिप जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी, शिप नंबर 20। मली तो ये साहब, इख्तियार है कोर्ट का। अब मैं सवाल पूछ लूं आपकी इजाजत से, अगर आपका जी, बात जरूर। कंप्लीट हो गई हो, ठीक है। अच्छा, मुझे मली साहब ये बताइएगा कि आपकी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है माशाल्लाह से, हो सकता है आपने लॉ पढ़ा हो, मैं देख रही हूँ काफ़ी आप आर्टिकल्स को कोट करके बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है कि इदारे जो हैं वो अपना अपना काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। क्या आइन में, आप कह रहे हैं कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो दूसरे मुल्कों की आइन की बात कर लें आपने, क्योंकि लॉ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी ममालिक में क्या होता है, वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम होती है या अदालत जो है हर चीज़ के अंदर इंटरफेयर करती है? देखिए, दो चीजें होती है। हाँ। जिन ममालिक में रिटन आइन नहीं होता, लिखा हुआ आइन नहीं होता, ट्रेडिशन पे वो मुल्क चलते हैं, कई ममालिक है दुनिया पे जहां पर हमारी तरह का आइन भी नहीं है और हमारी तरह फेडरेशन भी नहीं है और हमारी तरह मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी नेशनल मुल्क भी नहीं है, वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। जहाँ पे लिखा हुआ आइन है, जहाँ पे एक हदूद और कयूद, मैंने कहा ना, तय कर दी गई है, हर किसी का मामला बता दिया गया है कि किसका क्या इख्तियार होगा, वहां पे आइन सुप्रीम होता है। और पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है और ये हमारे जो इदारे हैं वो आजाद हैं, खुद मुख्तियार हैं और उस आइन की दी हुई अथॉरिटी के अंडर उनको काम करना है। ठीक है, जब ये चीजें सारी डिफाइन है तो इदारे आपस में क्यों टकरा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखे ना, मैं एग्जैक्टली यही बात है, ये बिल्कुल डिफाइन था कि 60 दिन में इलेक्शन होने हैं। ये तो ये अपना जुल्फिकार बदर साहब भी मान रहे हैं ना कि 90 दिन में इलेक्शन अभी तो जुल्फिकार बदर साहब नहीं है अभी ऑन कॉल, वो मानते हैं, ये सब मानते हैं, लेकिन ये फिर आगे कहते हैं अगर बगर ये वो, तो उसका उनका मकसद ये है कि हम नहीं चाहते, क्योंकि ये नहीं चाहते, इसलिए उसको ये मस्त करने की कोशिश करते हैं। मुझे जाती तौर पे गिला ये है जुल्फिकार बदर साहब की पार्टी से। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो भुट्टो के नवासे हैं, भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया, वो उन कुव्वतों के साथ आज खड़े जिसको वो कहते थे कि नवाज शरीफ जिया का सियासी बेटा है, आज वो उसके लिए करारदादे पेश कर रहे हैं कि ये जो चाहे वो हो जाना चाहिए। शहबाज शरीफ हमारा लीडर है, आज कल तो वो खड़े होकर कहते थे, ये कोई लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2-3 साल की बात कर रहा हूँ, वो चीख चीख के कह रहे थे कि नवाज शरीफ जिया का बेटा है। आज मोहतरमा शहीद बेनजीर का बेटा और भुट्टो का नवासा जो है वो जिया के बेटे के साथ खड़ा है। ये पाकिस्तान की कौम देख रही है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार से चिपके रहना चाहते हैं, इक़्तिदार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने एक माफिया का एक क्लब बनाया हुआ। अच्छा, बहुत शुक्रिया लालवारी साहब। मैं मोइनुद्दीन हैदर साहब के साथ से बात करूंगी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया अभी प्रोग्राम में। मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ पीटीआई से भी मौक़िफ़ लेने की और पीपल्स पार्टी से भी, कि जो आज मुज़ाकरात फिर जो फाइनली हो गए हैं, अभी कल तक का टाइम है, उसमें क्या नतीजा अखज़ किया जाए उसके ऊपर, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा। वो अपनी बात कर रहे हैं मली साहब और जुल्फ़िकार बदर साहब अपने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे हैं, तो बात तो वो आके फिर जो है उसी लेवल पर आके खड़ी होगी कि हल तो कोई भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप तो गवर्नर भी रह चुके हैं, आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है पॉलिटिशियंस को, आप सियासत को बहुत अच्छे से जानते हैं। सूरत हाल ये है कि पीडीएम चूंकि हुकूमत में है, वो हुकूमत में रहना चाहती है और जितने अरसे तक रह सकती है वो रहना चाहती है बगैर इलेक्शन कराए। और उन्होंने जो अपना इंडिया जो दिया है और कि वो अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं कराना चाहते। इमरान खान साहब जिन्होंने अपनी कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए
और अपने 2 सूबों की हुकूमतें खुद ही खत्म कर दी। अब वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, कि उनका ख्याल है कि वो एक बहुत पॉपुलैरिटी की वेव पर इस पर राइड कर रहे हैं और उससे उनको बहुत उम्मीद है कि इलेक्शन में उनको कामयाबी हासिल होगी। और ये चीज पीडीएम भी समझ रही है, तो वो चाहती है कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि ये डिले हो जाए इलेक्शन, और कोई वो या तो नाअहल करार दिए जाए या कुछ और सिलसिला हो जाए ताकि इनका कोई चांस बन जाए। अच्छा, बाकी ये लोग खड़े होकर असेंबली में हर किस्म के बयान दे रहे हैं, एक दूसरे अदारे पर जो है बहुत जबरदस्त हमले हो रहे हैं, और लगता है कोई किसी की बात सुनने को मानने को कोई तैयार नजर नहीं आता, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अच्छा मोइनुद्दीन हैदर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत कर ली और शायद ये अभी काफ़ी दिन तक यही चलती रहेगी। हम कुछ दिन से जो है वो एक हम नोट कर रहे थे कि आईएसपीआर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बताया काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी के हवाले से, एंड में उन्होंने ये कहा कि आप जब सवालात का वक्त आया कि आप जो है वो काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी से रेलिवेंट क्वेश्चन करें। तमाम जितने भी मीडिया पर्सनल्स वहाँ बैठे हुए थे और भी लोग होंगे वहाँ यकीनन, तो बड़ी अजीब सी बात मुझे ये लगती है कि सब ने काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी को छोड़ के जितने भी इशूज़ थे वो सारे सवाल जो हैं डीजी आईएसपीआर से किए। तो जब ये हुकूमतें आपस में पॉलिटिकल जब क्राइसिस रहता है तो सब फिर जो है वो तोपों का रुख जो है वो फौज की तरफ क्यों कर लेते हैं? जी हाँ, वो बदकिस्मती से फौज जो है अगर वो कहती भी है कि हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं तो उसको सियासत में घसीटा जाता है, उनके खिलाफ बयान भी दागे जाते हैं। जाहिर है जो हाजिर सर्विस सीनियर फौजी लीडरशिप है वो हर ऐसे इल्जाम का जवाब न दे सकती है न देना देती है। कभी कभार आईएसपीआर वाले जो है वो कोई सिचुएशन क्लैरिफाई करते हैं। तो बाकी रहा कि जो हमारे लीडर्स हैं उनका मेन मकसद इक़्तिदार में रहना है, और बाकी जो मुल्क के हालात हैं कि एग्रीकल्चर का क्या है, डैम्स का क्या है, मईशत कहाँ जा रही है, आवाम किस तकलीफ में है, उसका जिक्र आप खाल खाल ही सुनेंगे तमाम दिन टीवी पर भी और असेंबली के फ्लोर पर भी, कि हम नहीं मानते, हम 4-3 को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते। इस तरह तमाम दिन ये ला हासिल बहस चलती रहती है, और मकसद ये वो कोई कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब वो जुडिशरी को भी तलब कर सकती है, उनका इस्तेकाक मजरू हो गया है। तो अवाम का इस्तेकाक जो मजरू हो रहा है कि कोई हुकूमत केपीके में नाम की ना हुकूमत है ना पंजाब में सही कोई हुकूमत है, मैंडेट ही नहीं है उनके पास, तो वो उनका अरसा भी पूरा हो रहा है। तो मतलब इस किस्म से कहाँ एक इफेक्टिव गवर्नेंस हो सकती है, अच्छे फैसले कहाँ लिए जा सकते हैं जो है अवाम की भलाई के लिए। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, जो मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसका फायदा उठाते हुए वो किसी डेट पर पूरे पाकिस्तान में एक वक्त में इंतखाबात पर राजी हो जाए, ठीक है, और शफाफ इलेक्शन की कोशिश करें। तमाम पार्टियां एक ज़ाब्ते अखलाक पर एग्री कर लें, तो ये पाकिस्तान के हक में और आवाम के हक में बेहतर होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के हक में बेहतर होगा। ठीक है, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। मोइनुद्दीन हैदर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या ये जो लोग हैं, ये जो सियासी जमातें हैं, आपने गुड गवर्नेंस की बात की, इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि आवाम कितनी तकलीफ में है, मुल्क कितने क्राइसिस में है इकोनॉमी के? वो देख रहे हैं इस बात को जी जी, और उनको पता है कि ये मसला इसी तरह हल होगा जबकि शफाफ इलेक्शन होंगे, मजबूत हुकूमतें आएंगी जिनके पास मैंडेट होगा मजबूत फैसलों का, रिफॉर्म्स का, कानून साजी का, तो फिर जाके जो है वो लॉन्ग टर्म मंसूबे भी बनाएंगे और अवाम को रिलीफ भी मिलेगा। उसी सूरत मुमकिन है, वो जब भी मुमकिन है जब पाकिस्तान का मफाद भी लोग सोच लें, अपने जाती मफाद से, अपनी अना से बाहर निकल आए खोल से। जी, बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि मोइनुद्दीन हैदर साहब ने भी वही बात की कि अवाम की रिलीफ के लिए अगर ये तमाम सियासी जमातें सोचें कि अवाम किन मुश्किलात में है, किन हालात में है, किस तकलीफ़ से गुजर रही है, तो शायद बेहतरी की तरफ जो है कोई हल निकल की जानिब हम जा सके, कोई हल निकल आ सके। बहरहाल देखना ये कि कल तक का टाइम है और पीटीआई के वफ्द की दोबारा मुलाकात होगी हुकूमती इत्तेहादी जमातों से, उसमें क्या रिजल्ट निकलता है। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।